मम्मी ने सोचा कि अगर मैं घर चली जाऊं इसको पीछे पीछे लेकर, तो ये मेरे घर का लोकेशन देख लेगा। पार्क के अंदर एक भी इंसान नहीं था, है ना। कुछ भी कांड होने से पहले इंसान क्या सोचता है, क्या ही हो जाएगा, मगर हो जाता है बहुत। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल नैनयांशी व्लॉग्स। तो गाइज, मैं पहले ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि अगर ये वीडियो आप रात के 10 या 12 बजे, 10 नहीं 10 बजे देख सकते हो, 12 बजे के बाद देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को रोक दो, कल सुबह देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हॉरिबल होने वाला है। और ये देखने के बाद हो सकता है आपको रात को नींद ना आए, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी, जो कि मेरे ही फैमिली में, मेरे ही सबसे क्लोजेस्ट लोग पे घटा हुआ है ये स्टोरी, ठीक है, ये उसके ऊपर ही हुआ है। तो डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है, वीडियो का थोड़ा सा इंट्रो भी हो गया है, तो चलते हैं वीडियो के अंदर। तो गाइस, आप लोग कितना भी भूत प्रेत पर विश्वास ना रखते हो, मगर फिर भी आप लोगों ने कभी ना कभी घर पर बड़े बुजुर्गों को ये बोलते सुना ही होगा कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन को शाम के बाद, यानी कि 6-7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आत्माएं, भूत प्रेत बहुत आसानी से हावी हो जाती हैं। और जब भी उनको निकलने के लिए कहा जाता है, तब क्या कहा जाता है कि एक लोहे का कोई सामान अपने साथ लेकर निकलो, मगर जितना हो सके उतना कोशिश करो शाम के बाद ना निकलने का। तो ये बात तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इसी थ्योरी से रिलेटेड होने वाला है आज का स्टोरी, वो भी रियल लाइफ स्टोरी, कोई कहीं से उठाया हुआ स्टोरी ये नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, रात सब लोग सो रहे हैं बाहर में। तो गाइज, ये स्टोरी मेरी मम्मी की ही है। तो ये कहानी है 2006 की, जब मैं मम्मी के पेट में थी। तो जून या अगस्त का टाइम चल रहा था। तब डॉक्टर ने मम्मी को कहा था कि रेगुलर वॉक करेंगे तो बेबी ज़्यादा हेल्दी होगा। तो पापा रोज़ मम्मी को शाम को वॉक कराने के लिए लेके जाते थे, 5 बजे या 4:30-5 बजे, क्योंकि शाम के बाद जाने के लिए दादी ने मना किया था कि ज़्यादा शाम के बाद नहीं जाने के लिए, तो वो लोग नहीं जाया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, जब मम्मी पापा 5 बजे वॉक करने के लिए निकलने वाले थे शाम को, तब क्या हुआ कि बहुत जोर से बारिश होने लगी। तो उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट रुक जाते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो फिर 10-15 मिनट वेट करते 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 कब 1 घंटा हो गया उनको पता भी नहीं चला, कब 2 घंटा हो गया उनको पता ही नहीं चला। और जबकि डॉक्टर ने कहा था एक दिन भी मिस मत करना, रेगुलर वॉक जरूरी है, ठीक है। और अभी तो हमारे छत पे देख सकते हो शेड लगा हुआ है, तो तब तो शेड नहीं था ना कि मम्मी छत पे वॉक कर ले, तो तब मम्मी को बाहर ही जाके वॉक करना पड़ता था, क्योंकि छत पे आएगी तो ऐसे भी भीग जाएगी। तो बाहर बारिश में और छत पे जाने के लिए भी मना ही रहता है, तो कैसे जा सकते हैं, है ना। तो छत पे भी नहीं जाती थी। तो पापा ने कहा कि चलो कुछ नहीं होगा, 7 बज रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो चलते, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, घर के आसपास घूमकर चले ही आ जाएंगे, क्या ही हो जाएगा, है ना। कुछ भी कांड होने से पहले इंसान क्या सोचता है, क्या ही हो जाएगा, मगर हो जाता है बहुत सारा कांड। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो गाइस, ये स्टोरी ना, एक दिन मैं, मम्मी पापा सब लोग साथ में बैठे हुए थे, ठीक है। एंड पापा अचानक से ये स्टोरी हम सबको सुनाते हैं, ठीक है। एंड आई वाज लाइक, ये हमारे फैमिली में इतना बड़ा घटना घटा हुआ है और मैंने आप लोगों के साथ अभी तक शेयर ही नहीं किया, ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने पापा से और थोड़ा डिटेल्स लिया उस स्टोरी के बारे में, और अब मैं आ चुकी हूँ पूरा स्टोरी आप लोगों के ऊपर उगलने के लिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं। शाम के 7 बज गए थे। मम्मी पापा सोचे कि ज्यादा दूर थोड़ी जाएंगे, क्या ही हो जाएगा, चलो चलते हैं। तो दादी घर पे नहीं थी, या फिर थी भी अगर, तो मेरी जो बुआ का जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा छोटा था तब, तो वो हमारे घर पे ही रहती थी। तो उनको वो हमारे घर पे कुछ दिन के लिए आई थी, तो उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा उनका ध्यान था। तो मम्मी पापा उसी टाइम में निकल गए कि चलो वॉक करके आते, कुछ नहीं होगा। तो वो लोग निकलते हैं वॉक करने के लिए। वॉक करते करते कहाँ गलती होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी गलती आप लोग कभी ना करना। तो अगर गए भी तो उनको क्या करना चाहिए था, वो उन्होंने मुझे खुद ही बताया उनकी गलती। तो वो अगर गए भी तो उनको कहाँ चलना चाहिए था, मेन रोड पे जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, ऐसी जगह पे चलना चाहिए था। वो लोग कहाँ गए पूछो, क्योंकि मम्मी को बहुत स्पीड वॉक करना था एंड मम्मी को ज्यादा क्राउड पसंद था, उल्टी वगैरह आ जाता एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा शांति वाले जगह पे चलते हैं। सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है। तो बारिश हुआ था, इसलिए ज्यादा लोग भी बाहर नहीं निकले थे। तो मम्मी पापा ने सोचा कि चलते हैं, ऐसे उधर क्या ही हो जाएगा। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, एक पार्क आता है हमारे घर के पास में, एक पार्क है, लाइक 5-10 मिनट दूर एक पार्क है हमारे घर से। तो वहां पे मम्मी पापा जाने का डिसाइड करते हैं
डिसाइड पहले से किया हुआ नहीं था, वो लोग रास्ते में डिसाइड करते हैं कि पार्क के अंदर वॉक करेंगे तो अच्छा लगेगा, हो सकता है क्योंकि बहुत ग्रीनरी था एंड ऑल ऑफ दैट, और सोचा कि हो सकता है कि पार्क के अंदर कुछ लोग भी हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पार्क के अंदर चलते हैं। पार्क का दरवाजा तो खुला हुआ था मगर पार्क के अंदर एक भी इंसान नहीं था, लिटरली एक भी। बस ऑब्वियसली बारिश के दिन में कौन ही पार्क जाता होगा, तो मम्मी पापा गए थे उस दिन, तो वो लोग जाते हैं उसके अंदर, ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, मम्मी वॉक करती है एंड वॉक करने के बाद मैं बताती हूँ क्या कांड होता है। 5-10 मिनट वॉक करने के बाद थोड़ा थक गई थी, तो मम्मी पार्क में सीट्स होते हैं ना, एक एग्जांपल दे देती हूँ, तो उस सीट पे जाके मम्मी पापा बैठ गए एंड दोनों बात कर रहे थे कि अब यहाँ से कहाँ चले, आसपास में घर जाना है कि फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। तो इतने में ही क्या होता है कि एक बच्चा पार्क के अंदर आता है, ठीक है, एंड वो बच्चा, मम्मी उसको देख खुश भी होगी कि वाह बच्चे आ रहे हैं पार्क में, सब कुछ ठीक ही है, नॉर्मली है। ज्यादा लोग होना पसंद था क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो कुछ गलत नहीं हो सकता, यानी कि कोई भूत प्रेत ज्यादा तो होगा नहीं, भीड़ वाली जगह है। तो एक बच्चा आता है पार्क के अंदर एंड वो चुपचाप स्लिप के ऊपर चढ़ता है, वो स्लिप होता है, ठीक है, एंड उसके ऊपर चढ़ता है। एंड ये ना बहुत बड़ा पार्क है हमारे घर के पास में, तो मतलब ये तो मैं एक रात को हॉरर स्टोरी शूट करती, मैं दिखाती हूँ, रात है अभी, दिख नहीं रहा है, रुको दिखाती हूँ, ये खुलना, ये देखो, रात है, सब लोग सो रहे हैं बाहर में, सारी लाइट्स ऑफ है सबके। तो एक तो मैं माय गे बाहर हाथ निकालने में मेरे को डर लग रहा है गाइस, मैं बंद में कैसे करूँ। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, मम्मा गे। कांड मैं करते रहती हूँ, जैसे तैसे आवाज आ रहा है तब से, मगर मैं इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि पापा ने बोला है कि इनको अगर इग्नोर कर दोगे तो ये वापस नहीं आते हैं। कर पाई तब ना, मैं दुनिया से इग्नोर हो गई तो क्या होगा। तो चलो, एक बच्चा पार्क में आता है एंड वो स्लिप के ऊपर चढ़ जाता है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं, वो स्लिप चढ़ रहा है, ठीक है, वो 2-3 बार स्लिप के ऊपर, एक ऐसे सीढ़ी है, ठीक है, स्लिप के ऊपर, उसके ऊपर वो चढ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है एंड चारों तरफ से वो स्लिप है, मतलब चढ़ने वाले, ठीक है, यहाँ पे सीढ़ी था, तो वो सीढ़ी से ऊपर उठा एंड स्लिप पे चढ़ने लगा, ठीक है। वो कंटिन्यूअसली 5-6 मिनट स्लिप पे चढ़ा होगा एंड उसके बाद वो बच्चा कितना साल का था पता है? 5 साल का होगा, ठीक है, उससे भी छोटा, 4-5 साल का था। तो मम्मी सोच रही थी कि इसकी मम्मी या इसका मम्मी पापा हो सकता है कि आए अभी, क्योंकि मम्मी को भी लगा था कि ये क्या है, 3-4 साल का 3-4 नहीं भाई, 4-5 साल का बच्चा खेल रहा है, ठीक है। एंड वो क्या करता है, वो चुपचाप स्लिप से उतरता है एंड स्लिप के सामने जो सीढ़ी था वहां पे मम्मी बैठी हुई थी, तो वो मम्मी के पास आके बैठ जाता है, ठीक है, एकदम मम्मी के पास ऐसे करके बैठ जाता है, मतलब ऐसे, मम्मी का ये आम था तो वो आम में ऐसे ऐसे होता है ना, बच्चे बैठ जाते हैं, तो वैसे वो बच्चा बैठ गया था। एंड मम्मी क्या करती है, मम्मी ऐसे करके थोड़ा सा हट जाती है कि बच्चा समझ जाए कि नहीं, एंड वो बच्चा फिर भी ऐसे करके ऐसे चिपका हुआ था, ठीक है, मम्मी से। मम्मी पापा दोनों को ही लगा कि हो सकता है कोई भिखारी होगा, मगर उसका ड्रेस को देख के लग नहीं रहा था वो भिखारी है, ठीक है, मगर मम्मी पापा ने सोचा कि हो सकता है ये भिखारी होगा, इसको भूख लगा होगा या कुछ, क्योंकि इसे मम्मी पापा नहीं आए तो हो सकता है भीख मांगता होगा या ये हरा गया है, ठीक है। मम्मी को तो ये भी लगा कि ये खो गया है, तो मम्मी ने उसको पूछा कि तुम्हारा घर का है बेटा, क्योंकि मम्मी ने उसको आसपास में कभी देखा नहीं था आज तक और पापा ने भी नहीं देखा। तो मम्मी पापा उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है, तुम क्या करने आए हो यहाँ पे, अकेले क्यों आए हो, तुम इतने छोटे हो, अभी तुम्हारा घर कहाँ है बोलो, हम लोग तुमको पहुंचा देते हैं घर तक, ये सब पूछते हैं उनसे। एंड वो लिटरली एक शब्द नहीं बोलता है मुंह से, वो लिटरली बस ऐसे बैठा रहता है, ऐसे ऐसे करके मम्मी के पास में, ठीक है। एंड मम्मी को तब तक थोड़ा सा लग गया था कि मैंने कर दी है गलती निकलकर शाम को, और एक दिन जाते ही मम्मी को रियलाइज हो गया कि क्यों बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, इसलिए सारी बातें बड़े बुजुर्ग की नहीं टालनी चाहिए। तो मम्मी को थोड़ा थोड़ा शक हुआ कि ये क्या भाई, बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, बस ऐसे बैठे, क्योंकि वो 4-5 साल का बच्चा पार्क में आके तो एक अननोन इंसान के पास ऐसे बैठेगा नहीं, वो तो पार्क में खेलेगा ना, और खेलना होता है तो घर जाएगा, वो क्यों बैठेगा। और मम्मी उसको लिटरली पैसा दे रही कि लो तुम पैसा लो, खाना कुछ खरीद के खा लो अपना, क्योंकि मम्मी को लगा वो भूखा होगा, कुछ खो हो गया होगा, क्योंकि वो जवाब तो कुछ दे नहीं रहा था, ठीक है। तो मम्मी ने उसको पैसा दिया एंड वो पैसा नहीं ले रहा था। एक भिखारी क्यों ही आपके पास ऐसे प्यार से आएगा पैसा लेने के लिए, तो पैसा मम्मी ने उसको दिया मगर वो पैसा नहीं ले रहा था। मैंने बहुत उसको जोर जबरदस्ती पूछा, क्योंकि वो मम्मी को लगा कि वो खो गया है बच्चा, तो मम्मी को उसको थोड़ा ये भी हो गया, मम्मी ने उसको बार बार बोला कि कहाँ रहते हो, फिर पापा ने उसको थोड़ा जोर से बोला कि तुम्हारा घर कहाँ है बोलो, ठीक है, क्योंकि पापा को लगा था कि बच्चे को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते, इसको घर पहुंचा देते। तो पापा ने उसको पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, एंड वो लिटरली फिर उसका ऐसे देखता है एंड देखने के बाद वो बोलता है, मैं बोलने वाली थी, मेरी मम्मी का मायका जहाँ है वो भी कोलकाता में है, तो वह उस जगह का नाम लेता है, ठीक है। तो मेरी मम्मी वाज लाइक शॉक्ड, लिटरली
शॉक्ड कि वो मेरी मम्मी का जो मायका है वो यहाँ से कम 1 घंटा तो लगेगा जाने में, ठीक है, इतना ही दूर है। तो मेरी मम्मी सोचे ये बच्चा अकेले कैसे आ सकता है। एंड पता वहां पे जाने के लिए आपको मेट्रो, बस और रिक्शा तीनों करना पड़ेगा, तब आप पहुंचोगे, ठीक है। मेट्रो में 10 मिनट, ऑटो में 20 मिनट और रिक्शा में 20 मिनट, ऐसा टाइम लग जाता है, ठीक है। मुझे पता है, मैं बहुत बार गई, अभी 2-3 दिन आगे जाके आए हम लोग। तो मम्मी बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारे मम्मी पापा का है, तुम किसके साथ आए हो यहाँ पे इतनी दूर। एंड फिर उसका कोई वो जवाब नहीं दे रहे, वो लिटरली मम्मी के घर के आसपास का नाम ले रहा है, ठीक है। मम्मी ने उस बच्चे को जिंदगी भी नहीं देखा है, ठीक है। एंड जब मैं मम्मी के पेट में आई थी उसके बाद मम्मी का जाना अपने मायके में थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि ज्यादा ट्रैवल करना मना था, और ये मेट्रो बस कौन करने जाए, बस सॉरी मेट्रो ऑटो ये सब में ट्रैवल कौन ही करेगा बोलो। तो मम्मी नहीं करती थी ट्रैवल, और मम्मी और भी बच्चों को कोई जानती ही नहीं थी कि ये कौन है। और मेरी मम्मी अपने एरिया की टीचर थी, तो मम्मी को आधा ज्यादा कौन बच्चे वहां पे कहाँ रहते हैं सब कुछ का पता था, ठीक है। एंड मम्मी समझ नहीं पाती कि ये कौन है, ये तो मैं इसको पहचानती नहीं, ये मेरे को कैसे, ये तो बच्चा है, ये कहाँ से मेरे को जानता होगा। एंड वो लिटरली हर एक चीज का नाम लेता है जो कि मम्मी से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड वो बहुत पुरानी चीजों का नाम बताता है कि ये वो सब चीजें बताता है। मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि जगह रिवील हो जाएगा, टाइम रिवील हो जाएगा, नाम रिवील हो जाएगा, तो मैं सबका नाम थोड़ी लूंगी यूट्यूब पे आके ऐसे, ठीक है। तो मम्मी बहुत ज्यादा उसके बाद डर जाती है कि लो हो गया कांड, एक ही दिन निकला और हो गया कांड, ठीक है। मगर पापा को अभी तक डर नहीं लगा था। एंड वो और ना मम्मी पापा उठ के जब जा रहे थे तो वो भी पीछे से आने लगा। एंड माई मम्मी, आई किड यू नॉट, मम्मी मेरे को अभी भी बोलती तो मम्मी को गूज बम्स आ जाते। देखो मैं बोल रही हूँ, मेरे को गूज दिखाऊं मैं, ये देखो, ठीक है। मम्मी को गूज बम्स आ रहे थे अभी भी, मतलब जब वो पापा वो स्टोरी बोल रहे थे तब भी मम्मी भी कुछ ऐड ऑन कर रही थी उसका, कि हाँ मेरे को भी डर लगा था इस मोमेंट पे ज्यादा। एंड ना लिटरली मम्मी के गूज बम्स आ रहे थे, एंड मेरे को अभी आ रहे, क्योंकि जस्ट वो मोमेंट सोचो, ठीक है। और उसके बाद मम्मी उठ के जैसे ही जाने लगती है कि भाई भागो यहाँ से, ये बच्चा इतनी पुरानी बातें कैसे बोल रहा है। तो मम्मी जैसे ही उठकर जाने लगती है वो बच्चा पीछे से आने लगता है। उसके बाद मेरे पापा को लगता है कि कुछ सीरियस हो चुका है। उसके बाद उसके बाद मम्मी पापा जितने दूर आ रहे थे वो बच्चा पीछे आ रहा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया पार्क मेरे घर से 5 मिनट दूर था, तो मम्मी और पापा 5 मिनट में घर पहुंच गए, मतलब घर पहुंचे नहीं, घर के आसपास पहुंच गए, ठीक है। 2 मिनट बाकी था घर पहुंचने में। मम्मी ने सोचा कि अगर मैं घर चली जाऊं इसको पीछे लेकर, तो ये मेरे घर का लोकेशन देख लेगा, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। तो मम्मी ने क्या किया, पापा ने बोला कि मम्मी को घर जाने के लिए बोला पापा ने कि जस्ट ऐसे है था ना, रोड जैसे है, तो इस गली से घुस जाओगे तो मेरा घर, इधर से मेरा घर 1 मिनट दूर है। तो यहाँ पे पापा ने बोला कि आप इधर से चले जाइए, मैं इसको लेके जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पापा उस बच्चे को लेकर जैसे जैसे मम्मी से अलग किया, हटाया उसको, और उसको लेकर गए लिटरली एक चाय के दुकान में, मतलब लोकल चाय का दुकान होता है ना। एंड वहां पर जाके पापा ने उससे पूछा कि तुझे भूख लगा है बोल, तो वो फिर कुछ नहीं बोल रहा है, या फिर उसने ऐसे मुंडी हिला कि नहीं, फिर भी पापा ने उसको एक बिस्किट और चाय खिला दिया, ठीक है। समझो छोटा सा बच्चा, एंड लिटरली उस चाय दुकान में सबको को पापा जानते थे, एंड पापा सबको बता रहे कि ये देखो ये बच्चा ना वहां से पीछा करता हुआ हमारा आया है, देखो इतना छोटा है, ये कहाँ का नाम ले रहा है, ठीक है। ये फिर बोल दूंगी मैं, तो ये उस जगह का नाम ले रहा है, इसको सब डिटेल्स पता है, और इसके मम्मी पापा इसके साथ आए नहीं, तो नहीं पता ये कैसे यहाँ आ गया है। तो सब लोग बोलते कि हाँ हमने भी नहीं देखा, ये यहाँ का तो बच्चा लगनी, जैसे ना होता है ना सारे पड़ोसी अंकल वगैरह आंटी वगैरह बोले कि ये कौन है, इसको तो हम लोग कभी देखा नहीं है। सब लोग उसको पूछे कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है बताओ, वहां का नाम तो ले रहा है मगर घर कहाँ है वो नहीं बता रहा है। उसको बोले तुम घर जाओगे, बोल रहा है नहीं कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो लिटरली उसको सबने डांट कर वहां से हटाया, क्योंकि वो पापा का भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो गाइज मेरे से एक चीज़ मिस हो गई, तो मैं बता देती हूँ, वो कि मेरे पापा के एक दोस्त ने उसको उसके बाद पुलिस स्टेशन लेके गए थे, जिससे उसको उसका अगर वो रियल बच्चा ही है तो उसको उसका घर मिल जाए, बाकी उसके बारे में मैं कुछ नहीं पता। एंड उसके बाद घर आने के बाद मम्मी के साथ और भी छोटे मोटे पैरानॉर्मल, कितना बार हैंग कर जा रहा है इस वीडियो को शूट करने में, मैं सब समझ रही हूँ। तो
गाइज वहाँ से आने के बाद मम्मी के साथ छोटा मोटा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हुआ, जैसे कि आवाज़ आना, आवाज़ सुनाई देना। मम्मी तो बोलती है कि वो हो सकता है कि मम्मी का डर ज़्यादा हो गया था उस टॉपिक को लेकर, तो हो सकता है इसलिए वो सब हो रहा था, जैसे कांच वगैरह टूट जाना एंड ऑल ऑफ दैट। एंड जैसे ही मम्मी ने ये दादी को बताया, दादी वाज लाइक मैंने एक दिन ध्यान नहीं दिया और तुम लोग ये सब करके आ गए। फिर दादी ने कुछ तो किया था, ठीक है, कुछ होता है ना बुजुर्ग करते हैं जैसे कि, तो वो कुछ तो की थी और उसके बाद वो ठीक हो गया था। वो चीज़ जो भी हो रहा था, मम्मी को कुछ डर लग रहा था, हमेशा लग रहा था कोई मेरे पास बैठा हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी इस केस से। और उसके बाद ऐसे मम्मी और पापा ने डिसाइड किया कि कितना भी गर्मी लगे, जो भी हो, हम दोपहर को, क्योंकि दोपहर को भी जाने के लिए दादी ने मना किया था, तो दे डिसाइडेड कि हम 3 बजे या 3:30 बजे दोपहर शाम को निकल जाया करेंगे और हम लोग घर 4:30-5 बजे तक घर आ जाया करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो गाइज यहीं तक थी आज की स्टोरी। और कभी भी, और ये प्रेग्नेंट वुमेन्स को शेयर करना, ये वीडियो ना भूलें, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो हो सकता है बहुत ज़रूरी हो, आपको ना लग रहा हो मगर उनके लिए बहुत ज़रूरी हो। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय। और बहुत जल्दी बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो वेट करो। बाय।